सो A15 जो क्वेश्चन था एक कॉम्प्लेक्स का था. सो कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स प्लेन. कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई गिवन था. Where do all the zeros of cos z lie? ये हमें निकालना था. Where do all the cos zero lie? So इसको हम निकालेंगे. सो क्या आएगा? सो cos z को हम कैसे लिख सकते हैं? सो इसको हम लिख सकते हैं. सो cos z क्या होती है? e टू द पावर आई जेड प्लस माइनस आई जेड डिवाइडेड 2 होती है. इक्वल टू 0 कर दिया. सो हमारा क्या आएगा? सो हमारा आएगा यहाँ पर e टू द पावर 2iz इक्वल टू -1 आएगा. और इसको हम कैसे भी लिखते हैं? बस z इक्वल टू क्या होती है? x प्लस आई वाई होती है ना. सो इसको हम लिखेंगे. सो इसको हम लिखेंगे कैसे? e टू द पावर 2i x प्लस आई वाई इक्वल टू -1. सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो आएगा. सो हमारा आएगा e टू द पावर -2y प्लस आई टू एक्स इक्वल टू -1. भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर -2y टू द पावर 2ix इक्वल टू -1. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम. सो क्या आएगा? सो इसको हम लिख सकते हैं -2y इक्वल टू क्या आएगा? cos of 2x इक्वल टू -1. सो y इक्वल टू 0 ऑन द y इक्वल टू 0 प्लेन में ही आएगा. जब ये 0 होगा तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, -1. सो ये 0, इसका जब हम 1 लेंगे तो 2x इक्वल टू -1. सो y इक्वल टू 0 प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा. सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 था एक बॉब था, एक पेंडुलम का एक बॉब था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 था समथिंग ऐसे था. ठीक है. एक पेंडुलम और L/2 लेंथ पर एक स्प्रिंग था. इसमें K गिवन था mg/L गिवन था. ओके. स्प्रिंग को हम ऐसे भी कर सकते हैं. सो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. सो ए क्या होगा? L/2 ही था, L/2 ही होगा. सो ए वो थीटा होगा. यहाँ पर जो काज करेगा mg काज करेगा. सो यहाँ पर जो होगा mg ए थीटा होगा, mg cos थीटा होगा. सो यहाँ जो होगा mg साइन थीटा होगा. ओके. नाउ साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम? इसको साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? सो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं. सो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे? स्प्रिंग के लिए. सो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं. साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है? थीटा इक्वल टू क्या होती है? एक्स वाई क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई L/2 लिख सकते हैं हम इसको. L/2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं L/2. ओके. क्योंकि ये L/2 है तो साइन थीटा क्या होगा? L क्या है? L/2 है. X क्या है? जितना स्ट्रेच हो रही है वो होती है x इंटू L/2 लिख सकते हैं इसको हम. सो इसमें जब हम लिखेंगे सो x क्या आएगा? L/2 थीटा आएगा. दोनों तरफ है तो 2x क्या आएगा? L थीटा आएगा दोनों टाइप में. सो kx क्या होगा? k इंटू 2x क्या होगा?
सो दोनों तरफ के लिए के एक्स क्या होगा, के एक्स को हम लिख सकते हैं के बाद 2kx के एल थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया के एल थीटा। नाउ नाउ ये आ गया। नाउ टाउ इक्वल टू क्या है, टाउ इक्वल टू जो होगा, टाउ इक्वल टू होगा जो टॉर्क क्रिएट होगा, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा प्लस के एल के एल के एल के एल क्या होगा, के एल के एल क्या होगा, के एल थीटा इंटू क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा ना, एल कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हाँ, इसमें जब एल क्या होगा, एल बाई टू लेना है ना, एल बाई टू होगा, एल बाई टू नहीं एल बाई टू नहीं होगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको जो आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, कॉस थीटा इस तरह से कुछ आएगा। ओके, के एल थीटा कॉस थीटा इस तरह से कुछ आएगा, एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा एम जी एल साइन थीटा डिवाइडेड होच्छे, डिवाइड जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, सो कुछ इस तरह से होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। सो टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सो ये जो के का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो टाउ क्या होगा, माइनस टू, सो क्या होगा टाउ टू सो इसको हम जब पुट कर देंगे टू एम जी एल थीटा होगा। सो पूरा, और टाउ क्या होती है, आई अल्फा होती है, टाउ हमारा होती है आई अल्फा होती है। सो टाउ क्या होती है, टाउ होती है आई अल्फा, और अल्फा क्या हो, सो इसको हम लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं। सो क्या होगा माइनस टू एम जी एल थीटा होती है, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्या होती है, थीटा डॉट होती है। सो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं थीटा डॉट अल्फा इक्वल टू थीटा डॉट होती है, इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, प्लस टू एम जी एल थीटा डिवाइडेड आई। सो ओमेगा क्या होगा, सो इसके तरह से हम ओमेगा निकालेंगे। सो ओमेगा हमारा आया रूट अंडर ऑफ टू एम जी एल डिवाइडेड आई, ये हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आया, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा वेरियस रूट टू, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आया वेरियस रूट टू। अब हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सो हमारा जो आएगा, सो ये जो हम लिखे थे, सो जो के एक्स होगा वो क्या होगा, सो अल्टीमेटली हम लिखते हैं के एक्स इक्वल टू क्या होगा, सो हम इसको एक एक लिखते हैं। सो हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल होगा। सो एक्स क्या होगा, एल थीटा होगा। सो के टू एक्स क्या होगा, टू एल थीटा होगा। इसको हम उसमें पुट करेंगे। सो इसको हम उसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सो हमारा आएगा, सो इसमें सब आएगा टाउ इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा प्लस टू के थीटा एल एल कॉस थीटा।
जब थीटा खूब स्मॉल होती है तो साइन थ्री इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, कॉस थ्री इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सो इसको हम पुट कर देंगे। सो टाउ क्या आएगा, टाउ हमारा आएगा -3 mgl आएगा, 3 mgl आएगा। और टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होती है, अल्फा क्या होती है, थीटा डॉट होती है। सो आई थीटा डॉट प्लस 3 mgl थीटा, इसमें थीटा आएगा। सो इसको हम लिखेंगे, सो थीटा डॉट क्या आएगा, प्लस इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा डॉट इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा डॉट डॉट माने थीटा डॉट डॉट इक्वल टू क्या है, रूट अंडर ऑफ, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 mgl थीटा डिवाइडेड आई। सो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, सो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर जो ओमेगा मैक्स जो आएगा, ओमेगा मैक्स जो आएगा, ओमेगा मैक्स रूट अंडर 3 mgl डिवाइडेड आई, और ओमेगा मीन जो आया रूट अंडर 2 mgl डिवाइडेड आई। इसको जब हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, √3 डिवाइडेड √2, आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको जब हम रेशियो लेंगे ओमेगा मैक्स डिवाइडेड ओमेगा मीन इक्वल टू क्या आएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट √3/2 हो गया आंसर। नाउ A17 का क्या क्वेश्चन था, A17 था, सो A17 क्या था, ए वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन। सो A17 क्या था, एक वेव फंक्शन, एक गिवन था, एक वेव फंक्शन गिवन था, साई इक्वल टू क्या गिवन था, पाई टू दी पावर -12 a टू दी पावर -3/2 -r/a0 फंक्शन गिवन था। सो वेव फंक्शन क्या होती है, साई इक्वल टू जो डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी को हम लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो पी को हम लिख सकते हैं, पी क्या होगा, पी होगा हमारा, पी जो होगा, पी को हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, तो एक r² से मल्टीप्लाई होगा, पाई टू दी पावर 4 पाई r² से मल्टीप्लाई होगा, पाई टू दी पावर -12 a टू दी पावर -3/2 टू दी पावर -r/a0 ये होगा। सो r इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वो फंक्शन 0 होगा, ये हम समझ सकते हैं। सो r इक्वल टू 0 पे क्या होगा, r इक्वल टू 0 पे हम पुट करेंगे, वो फंक्शन 0 से शुरू होगा। r इक्वल टू a0 पे क्या होगा, समथिंग कुछ वैल्यू होगा, मगर r टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, जब r टेंस टू इन्फिनिट होगा। सो यहाँ पर जो आएगा इन्फिनिट इंटू 0 आता है, इन्फिनिट 0 कहते हैं, फाइनाइट वैल्यू हम ले सकते हैं उसका वैल्यू। सो कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, ये 1 पे है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कुछ इस तरह से होगा, ओके। मैक्सिमम जगह पे हम कुछ इस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह से देखते हैं, कोई भी ठीक नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इन्फिनिट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 होती है। इन्फिनिट को कुछ लार्ज नंबर टेंस टू मिनिमम नंबर, कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा, तो इसका वैल्यू फाइनाइट पे ही होगा, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 था A18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, ए थिन फिल्म सराउंडेड बाय एयर हैज एन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, 1.4 था। ए रीजन ऑफ फ्लिप और ब्लू लाइट रे का दिया हुआ था, परपेंडिकुलर सरफेस पे लिंक कराएं। सो हम जो करेंगे, जो एक थिन फिल्म था, थिन फिल्म कैसे होता है, पाई आर पे थिन फिल्म था। सो इसको हम कैसे लिख सकते, एक थिन फिल्म था, उसके नीचे एक एयर था। सो इस पर जब हम रिफ्लेक्ट बैक होगा, उससे अब याद रख सकते हैं, जब डेंसर से जब तक पुट कर सकते हैं, जब आपका ओके, जब आपका रेयर से डेंसर मीडियम पे जो जब जाएगा, रेयर से डेंसर मीडियम के जो फेस डिफरेंस होती है वो पाई होती है, ओके। मिनिमम थिकनेस पूछा है ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट ब्लू। सो इसका जो होगा, रेयर से डेंसर मीडियम पे आ रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम पे जब आ रहा है, तो इसका जो फेज होगा पाई होगा। उसके बाद जब आप यहाँ
यहाँ पर निकल के जब यहाँ से आएगा इसके बाद भी ये पाई होगा, तो रिजल्टेंट जो फेज डिफरेंस जो होगा, रिजल्टेंट जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। जब रिजल्टेंट फेज डिफरेंस जब 0 होती है, डेल्टा जब 0 होती है, 0 के लिए जो ब्राइटनेस का जो कंडीशन होती है, ब्राइटनेस का जो कंडीशन होती है ब्राइट का, सो होती है एम लैम्डा होती है। सो इसको हम पुट कर देंगे इस वैल्यू पे। ओके, सो इसको हम जब पुट करेंगे तो 2n cos 90 परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, एम लैम्डा होगा। सो t क्या होगा, t होगा एम एन मान 1 मिनिमम के लिए n डिवाइडेड 2t। इसको हम पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या था, 400। सो हम पुट करेंगे 400 डिवाइडेड 2 इंटू n होगा, 2 इंटू n पुट करेंगे डिवाइडेड 2 इंटू 1.4। सो ये जो आएगा हमारा, ये जो आएगा 142.9 का करीब आएगा। सो 140 नैनोमीटर होगा जो रेंज का जो आंसर होगा, 140 नैनोमीटर थिकनेस। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। जब डेंस, अब मैं बता देता हूँ, जब रेयर से डेंसर मीडियम पे जब जाती है ना, तो होती है रेयर से डेंसर मीडियम तो पाई फेज डिफरेंस है, और डेंसर से जब मीडियम तो 0 फेज डिफरेंस होती है। ये आप निकल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आएगा ये भी पाई होगा, तो डेल्टा क्या होगा, पाई माइनस पाई इक्वल टू 0 होगा। ओके, बहुत ईजी था। नाउ 19 वाला तो क्वेश्चन है। 19 वाला क्वेश्चन क्या था, 19 वाला क्वेश्चन था ए 19। 19 वाला क्या क्वेश्चन था, 19 वाला क्वेश्चन था एक फेस एक ग्राफ दिया हुआ था, ए ट्रेजेक्टोरी ए पार्टिकल व्हिच इज अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन ए प्लेन शोन इन फिगर। एक फिगर में दिया हुआ था द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय, एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा। सो ये जब डायग्राम था, डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर नहीं सकते यहाँ पे, जो इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ था इसमें, इस तरह से कुछ बहुत ही हेजी डायग्राम दिया था। सो इसको जब एक्स और वाई में नोट कैलकुलेट करना होगा। नोट क्या था जो आप कैलकुलेट करेंगे, नोट क्या था, एक्स डायरेक्शन में जो नोट था वो 6 था, वाई डायरेक्शन में जो नोट था वो 10 था। ओके, जो इसको हम पुट कर देंगे, नोट जो नोट था, जो नोट क्रॉस कर रहा था, सो 6/10 क्या होती है, 3/5। बुझल, जो जितने बार क्रॉस कर रहा था उसको आपको मेजर करना था एक लाइन के अलॉन्ग। ओके, नाउ एक लाइन के अलॉन्ग माने एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। मैं बहुत बेहतर मैंने समथिंग कुछ इस तरह से था, हमें एक सिंपल बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से था, सॉरी कुछ इस तरह से था, एक सिंपल जिनिस है, कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था। तो एक्स में नोट कितना होगा, एक्स में नोट हमारा होगा, इसमें नोट को जो हम कैलकुलेट करें, सो एक्स का नोट इस डायरेक्शन में 1 2 होता है। यहाँ पर जो है एक्स लाइन के अलग 1 2 होती है, 2 लिखेंगे। इसमें क्या होती है 1 2 3 4 होते हैं, तो हाफ होगा। कितने बार क्रॉस कर रहा है वही कैलकुलेट करने के बाद, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद वही होगा हमारा आंसर। ना एक ट्रांजिस्टर दिए कौन मैथ था, तो ये था एक ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर कैसा था, A20 ट्रांजिस्टर दिए क्या हुआ था, ये बेस करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर टू आइडेंटिकल सिलिकॉन एंड NPN ट्रांजिस्टर के मतलब बीटा का वैल्यू गिवन था क्लोजेस्ट टू। सो ये 5 वोल्ट था, इसमें एक ट्रांजिस्टर था, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें ये गया NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 ओम था, यहाँ पर ये था प्लस 10 वोल्ट। इसका लूप लगा देंगे, यहाँ पर क्या था ट्रांजिस्टर 0.7 VCE होगा, 0.7 VCE होगा, इसमें लूप लगा लेंगे। तो इसमें लूप लगाने के बाद जो हमारा आएगा, सो अल्टीमेटली जो हमारा आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं। सो इसको जब हम लिखेंगे 5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस क्या होगा, माइनस IE इंटू एमीटर करंट है इंटू 100 होगा, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एवं लूप का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में, इसीलिए इसमें माइनस लिया। सो इसको हम लिख सकते हैं। सो इसको जब हम लिखेंगे, सो ये क्या होगा, ये हमारा होगा 3.6 माइनस IE इंटू 100 इक्वल टू 0। IE को हम कैसे लिख सकते हैं, IE को हम लिख सकते हैं, I को बीटा प्लस 1 IB लिख सकते हैं ना।
सो क्या होती है, आई ई क्या होती है, आई बी प्लस आई सी। आई सी क्या होती है, बीटा आई बी होती है। सो आई ई क्या होती है, सो हम इसको लिख सकते हैं, सो आई ई को हम लिख सकते हैं बीटा प्लस वन, आई बी लिख सकते हैं। इसको हम पुट कर देंगे इसमें, सो इसको हम पुट कर देंगे। सो क्या आएगा हमारा, सो 3.6 माइनस 101 आई ई इंटू 100 इक्वल टू 0। सो ये जो हम जब इसका हम रेशियो लेंगे, जब इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, सो आई ई आएगा हमारा, इसको उधर ले जाके हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 3.6 माइक्रो एम्पियर। ओके, 3.6 माइक्रो एम्पियर। नाउ नाउ 27 क्या था, 27 एक क्वेश्चन था, 21 का एक क्वेश्चन था। 21 क्या था, 21 क्या था, एन आइडियल गैस प्रेशर is volume 1/n times, volume 1/n times, फाइंड द प्रेशर। सो डायटोमिक का मैं एक बता देता हूँ, डायटोमिक का जो पहले गामा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो आप मैं एक लॉ में बता देता हूँ। सो लॉ गामा का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सो रोटेशनल ट्रांसलेशन क्या होता है, डायटोमिक का ट्रांसलेशन जो होती है डायटोमिक का वो 3 होती है। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन 2 होती है। और क्या होती है, और वाइब्रेशन का जो लॉ है 3n माइनस के माइनस टी प्लस आर। के जब आएगा, जब लो टेम्परेचर होगा तब के आएगा, और हाई टेम्परेचर में के वैल्यू 0 होती है। ये आप बताना चाहिए। तब इसको हम पुट कर देंगे, तो इसको हम जब पुट करेंगे 339 माइनस 1 के माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 6 होगा। सो यहाँ पर 6 क्योंकि दोनों ही पार्टिकल है, -5 होगा। तो ये क्या आएगा, भी क्या आएगा 1 आएगा। एबार एफ का जो रिलेशन होती है, इसके साथ, सो एफ का जो रिलेशन, एफ क्या होती है, टी प्लस आर प्लस भी होती है। सो क्या आएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 आएगा, तो क्या आएगा 7, तो आएगा 9 आएगा, 8 11 आएगा। सो आएगा ओके डायटोमिक के लिए। ओके तो क्या आएगा 11 आएगा ना, 11 कुछ गलत हो गया। सो मैं एक बता देता हूँ, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन कितना होती है डायटोमिक के लिए, टी क्या होती है 3 होती है, ट्रांसलेशन 3 होगा। 3 भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। रोटेशन क्या आएगा 2 आएगा। वाइब्रेशन का क्या लॉ होती है, वाइब्रेशन का जो लॉ होती है 3n माइनस के माइनस टी माइनस आर। ये जो होगा 3 इंटू 2 पार्टिकल है, -1 -3 -2 এখন যা ये क्या होगा 0 आएगा। सो एफ क्या आएगा, टी प्लस आर प्लस बी आएगा। सो 5 आएगा, एफ 5 आ गया। सो एफ जब 5 आ गया, सो गामा क्या होगा 1 + 2/f आती है। ये एफ रिलेशन आप लोगों को पता रहना चाहिए। CSI या नेट के भी एक क्वेश्चन आया था, 2 डायमेंशनल में आपका गामा का वैल्यू पूछा था। ओके ना 5 पुट कर दे तो 7/5 आएगा। इससे हम निकल सकते हैं 7/5। ठीक है, गामा इस तरह से हम निकल सकते हैं 7/5 स्पेसिफिक रेशियो। सो हम टू डायमेंशनल में इसका भी निकल सकते हैं। सो 2 डायमेंशनल में क्या होगा, सो 2 डायमेंशनल में ट्रांसलेशन क्या होगा 2 होगा,
रोटेशन क्या होगा 1 होगा, और भी क्या होगा 3n माइनस के माइनस टी माइनस आर। सो 3 क्या 2 पार्टिकल है, माइनस कॉन्स्टेंट 1 होगा, ए जब हाई टेम्परेचर के का वैल्यू 0 होती है, ओके, -2 -1 होते हैं, तो इसका जो क्या आएगा 3 6, इसका 3 आएगा, 3 आएगा। सो एफ क्या होगा 6 आएगा, ओके। सो 6 आएगा, तो गामा क्या होगा, गामा 1 + 2/f आएगा। सो क्या आएगा, सो इसको जो हम लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस, सो 2 डायमेंशनल में जो डायरेक्ट मॉलिक्यूल का लो टेम्परेचर में, सो 1 + 1/3 आएगा, सो 4/3 आएगा, ओके। ऐसा आप निकल सकते हैं, जस्ट ये प्रॉपर लॉ आपको पता होना चाहिए। नाउ वो जो गामा का वैल्यू आप निकालने हैं, तो P1 V1 टू द पावर गामा, P2 V2 टू द पावर गामा पुट कर देंगे। इसका हम जो फाइनल प्रेशर जो आएगा, इसको हम लिखेंगे इन टू दी पावर 5P आएगा। इसी से आपका गामा कैसे निकालना होता है वो आपको निकालना होना चाहिए ना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जैसे CSI नेट के भी एक बताते, CSI को 1 डायमेंशन के लिए कुछ था, 1 डायमेंशन ना 2 डायमेंशन एक मोनोएटॉमिक था। 2 डायमेंशन के मोनोएटॉमिक क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, 2 होती है। रोटेशन तो 0 होगा, वाइब्रेशन क्या होगा, वाइब्रेशन 3n माइनस के तो 0 होगा, माइनस टी माइनस, तो क्या होगा 3 × 1 होगा ये, तो एफ 1 नहीं होगा, এটা 1 3 ये वाइब्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वाइब्रेशन भी 0 होगा, कारण 1 मोनोएटॉमिक के लिए वाइब्रेशन 0 होगा। सो एफ क्या होगा 2 + 0 + 0, सो 2 होगा, तो गामा क्या आएगा 1 + 2 2/f, सो 2 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्राई एटॉमिक के लिए हम एक हाई टेम्परेचर के लिए मैं दिखा देता हूँ। हाई टेम्परेचर के लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर के लिए जब हम दिखाएंगे, सो डायटोमिक हाई टेम्परेचर के लिए क्या होगा, तो स्प्रिंग के रिप्लेस कर सकते हैं, तो के उसके लिए नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन क्या होगा 3 होगा, रोटेशन क्या होगा 2 होगा, वाइब्रेशन क्या होगा 3n माइनस टी माइनस आर होगा। सो 2 पार्टिकल है 6 -3 -2, तो वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेगा। सो एफ क्या होगा 3 + 2 + 1 -6 होगा। सो गामा क्या होगा 1 + 2/f, सो क्या होगा 1 + 1/3 4/3 होगा। बहुत ईजी था, ओके। इस तरह से आप गामा, बहुत क्वेश्चन आते हैं गामा के रिलेटेड, सो आप लोगों को गामा निकालना आना चाहिए, ठीक है। करने के बाद भी मिस्टेक हो जाते हैं। सो उसके बाद एक क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन था। 23 क्या था, क्वेश्चन नंबर 23। सो 8 पार्टिकल है 1 डायमेंशनल डी लेंथ का। सो मिनिमम टोटल एनर्जी क्या होगा पावर। सो ई क्या होता है, प्रथम जो स्टेट में हमेशा लिख सकते हैं, स्टेट में कैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। सो स्पिन, सो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, ई को कैसे लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड 2m डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको जब हम लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको रीअरेंज करने के बाद तो ए स्क्वायर डिवाइडेड 8m डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। नाउ इसको हम n इक्वल टू 1 पे 2 पार्टिकल है, तो इसको हम पुट करेंगे। सो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 2 × सब जगह में 2 पार्टिकल है, सब में ही 2 पार्टिकल है, सो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड 8m डी स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे, ए क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 3 होल स्क्वायर, प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, इसको हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद, क्योंकि हमने कैसे किया है, ऐसे ही किया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 3 4 इसका क्या होगा n स्क्वायर E1। सो ये क्या होगा, हम लिखेंगे 1 स्क्वायर E1, 2 स्क्वायर E1, 3 स्क्वायर E1, 4 स्क्वायर E1। 2 पार्टिकल 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। इसको हम रीअरेंज करेंगे, आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो इसका जो आया, सो आंसर आएगा 15 ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m डी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था,
क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था, क्वेश्चन नंबर 24 था A24, क्वेश्चन नंबर 24 था, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर किया होता है 5 आइडेंटिकल पार्टिकल कैसे होता है, ऐसे स्पिन हाफ पार्टिकल, तो एक दो यहाँ पर रखते हैं, 3 यहाँ पर रखते हैं और एक यहाँ पर रखते हैं। ग्राउंड सेट का जो डिजेनरेसी को वो क्या होगा, तो इसका जो एनर्जी क्या होती है, 3 डायमेंशनल के NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 H का ओमेगा होती है ना, ये होती है। नाउ ए अरेंजमेंट क्या होती है, 0 0 0 होती है, इसमें क्या होगा 0 1 0 1 0 0 और क्या होगा, और एक भी होगा 0 0 1 होगा, ये क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन कितना होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होगा 1 1 0 भी हो सकता है, 0 1 1 भी हो सकती है, 1 0 1 भी हो सकती है, और 2 भी तो कॉम्बिनेशन हो सकती है ना। सो टोटल कितना कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, तो टोटल कितना 10 हुआ, टोटल हुआ 10। और 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा, जो 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना हुआ, सो पहले में तो कितना हुआ 1 2 3, यहाँ पर कितना आया, एक कॉम्बिनेशन आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन आया और यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन आया, टोटल 10 हुआ। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिजेनरेसी होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो 20 डिजेनरेसी होगा। ये बहुत ही किसी किसी में 32 किया हुआ था, किसी किसी में 7 किया हुआ था, मगर ये 20 होगा, 20 डिजेनरेसी होगा। नाउ एक क्या होता है, एक गिवन था एक 25 A25 क्या हुआ था, A25 दिया हुआ था, A25 हमारा दिया हुआ था, जो एक पोटेंशियल गिवन था V = x गिवन था, अच्छा 4V0 x 1 - x ये गिवन था, 0 <= x <= 1 ऐसे गिवन था, और क्या दिया था, E > V0, ओके, V0 दिया हुआ था। सो E > V0 में कौन सा वेव फंक्शन, सो वेव फंक्शन क्या होगा, आप इस पर सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करने बेहद बहुत बड़ा आएगा, सॉल्व भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। सो हम V को प्लॉट करेंगे, V को जब हम प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा, V कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि x = 1 में 0 होती है, x = 0 में 0 होती है, मगर x को आर्बिट्ररी वैल्यू में हाफ में क्या होती है, हाफ में कुछ वैल्यू रहेगा, V0 का कुछ वैल्यू रहेगा यहाँ V0, तो इस तरह से कुछ होगा। नाउ इसको जब हम वेव फंक्शन में प्लॉट करेंगे क्या आएगा, तब देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और यहाँ पर 0 है। सो हमारा जो वेव फंक्शन होगा इसे हम देख सकते हैं, सो हमारा जो देख सकते हैं, सो कुछ तरह से होगा, यहाँ पर डेंस बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पर डेंस बहुत कम होगा, यहाँ पर डेंस बहुत ज़्यादा होगा, ओके, मैंने यहाँ पर डेंस कम होगा, यहाँ पर डेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर डेंस ज़्यादा होगा, 0 से 1 से इसमें हम प्लॉट कर सकते हैं। सो यही होगा, इसका एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो एम्पलीट्यूड सबका सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, मगर यहाँ पर डेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम है, ओके। सो इसका जो ऑप्शन, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ठीक होगा, एम्पलीट्यूड में कोई डिफर नहीं पड़ेगा। सो इसका जो होगा, यहाँ पर डेंस होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, सो ये लिख सकते हैं, सो यहाँ पर डेंस होगा, यहाँ पर इस तरह से, फिर डेंस हो गया, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नाउ हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन हो गया, पार्ट ए का पूरा कंप्लीट हो गया। सो इसके बाद हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे।